हर साल बच्चे बोलते हैं भाई इस साल मैथ्स का पेपर बहुत टफ था। लेकिन सच क्या है पता है? पेपर टफ सबके लिए होता है। 90+ वही लाता है जिसका प्रिपरेशन स्मार्ट होता है। बच्चों, अगर तुम भी क्लास 10 मैथ्स में 90+ लाना चाहते हो तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि आज मैं तुम्हें वही स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जो टॉपर्स फॉलो करते हैं, जहां से 90+ आते हैं। ठीक है बच्चा, तो आइए शुरू करते हैं आज का इस स्ट्रेटजी का सेशन, स्ट्रेटजी का सेशन। और आज के क्लास को टारगेट करते हैं हम लोग 90+ का टारगेट लेते हैं। तो कंप्लीट एक्शन प्लान करवाते हैं बच्चा। क्या है कंप्लीट एक्शन प्लान? हर चीजों को आज के क्लास में देखते हैं। कंप्लीट एक्शन प्लान टू क्रैक द टफेस्ट बोर्ड एग्जाम विथ हाई मार्क्स। टफेस्ट मैंने इसलिए कहा क्योंकि हर साल जो पैटर्न है आपका, हर साल जो पैटर्न है वो पैटर्न इंक्रीज हो रहा है। इसको ध्यान में रख करके मैंने इसको टफेस्ट बोल रहा हूं, क्योंकि आप पिछले साल के पेपर को एनालाइज करिए, थोड़ा सा पेपर और टफ हुआ, उससे अगले साल को देखें तो और टफ हुआ। तो मतलब आपकी प्रिपरेशन स्मार्ट होनी चाहिए, बस इतना है। कैसे है नहीं है हर चीजों को आज के क्लास में डिस्कस की जाएगी। तो आइए अगले स्लाइड के ऊपर चलते हैं, समझते हैं। अंडरस्टैंडिंग द शिफ्ट, आखिर क्या है भाई, चीजों को देखते हैं। एवरी ईयर द बोर्ड्स पेपर आर गेटिंग इंक्रीजिंगली एनालिटिकली। लेट्स लुक एट व्हाई स्टैंडर्ड रूट लर्निंग इज फेलिंग एंड व्हाट वी नीड टू चेंज। मतलब हर साल हम लोग वही घिसा पिटा चीज कर रहे हैं। मतलब क्या कि लो रट लो, ठीक है, लो रट लो, ये सब चीज पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, मैथ्स में 90+ आ जाएगा। एक यूट्यूब वीडियो देखेंगे और उस यूट्यूब वीडियो में बताएगा कि आज की रात तुम्हारे लिए भयंकर रात होगी, आज की रात 14 दिन में 14 चैप्टर कर लेंगे, आज ये कर देंगे, वो कर देंगे। और इस चक्कर में बच्चा सब बर्बाद करके बैठता है। बच्चा करता क्या है? वन शॉट को देखेंगे ना सर, वन शॉट वीडियो देखेंगे ना तो सब कंप्लीट हो जाएगा सर एक बार में, और बच्चा वहीं से बर्बाद होना शुरू हो जाता है। भाई तुम्हारा सिलेबस 1 साल का है, तुम 14 दिन 14 चैप्टर कर लोगे, और तब तो मैथ्स वाला बेकार बना के तुमको दिया है चैप्टर। सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि तब तो बेकार उतने उतने बड़े जो गणितज्ञ बैठकर एनसीईआरटी के उतने महानुभाव सब जो एनसीईआरटी को बनाए, और आपको 14 दिन 14 चैप्टर में कंप्लीट कर देना था। तब तो बच्चा तो यही सोच के आता है भाई 1 साल का सिलेबस है, 1 साल, और इस 1 साल में तुमको लगकर मेहनत करना पड़ता है, जी जान लगाना पड़ता है। पूरा 1 साल तुमको लगता है इस पेपर को कंप्लीट करने में। मैथ्स को हर दिन थोड़ा थोड़ा करना पड़ता है, हर दिन धीरे धीरे सीखना पड़ता है, लेकिन अपने अंदर कुछ चेंजेस लाना पड़ेगा इस बार, थोड़ा सा चेंजेस, क्योंकि पेपर टफ हो रहे हैं। बच्चा क्या करना है नहीं करना है हर चीज को देखते हैं। यहाँ रूट लिखा गया, रूट लर्निंग कर देना बच्चा, यहाँ रूट लर्निंग, ठीक है, रूट लर्निंग वर्सेस कॉन्सेप्ट मास्टरी। कहने का मतलब है कि स्टैंडर्ड पैटर्न्स फेल क्यों हो रहे हैं। होता क्या है ना कि डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस आर रिप्लेस्ड बाय कस्टमाइज्ड कॉन्सेप्ट टेस्टिंग प्रॉब्लम्स। मतलब आप जो पेपर्स आ रहे हैं ना मेरे बच्चे, क्योंकि देखिए ये पीपीटी बनाना बहुत ही खतरनाक तरीके से मैं इस पीपीटी को बनाया हूँ। मतलब सीधा यूं समझिए कि ये पीपीटी एक साइंटिफिक तरीके से एक टॉपर्स के पैटर्न को वेरीफाई करते हुए मैंने इसको बनाया है। तो कहने का सीधा मतलब है कि डायरेक्ट क्वेश्चन जो है टेक्स्ट बुक से अब नहीं आता है कि लोग कर लो यहां से आ जाएगा, लो मेरे बुक से पढ़ लो ना, हम लोग तो पेपर लीकर हैं। अरे भाई पेपर लीकर से कर लो ना, ये लो मेरा बुक, इसको पढ़ लो। हर साल एक मास्टर आएगा, वो मास्टर आकर पढ़ाएगा। हर साल टीचर्स कहते हैं कि लो पढ़ लो मेरा स्ट्रेटेजी वाला किताब, लो ये कर लो, 100% मेरे से आया। पेपर लीकर का टैग लिए हुए फिरते हैं भाई, लेकिन फिर भी क्वेश्चन नहीं लड़ता है उनके मैथ्स से। क्या कहना है भाई, ये ऑनलाइन वर्ल्ड से थोड़ा सा बचो। मैं जान रहा हूँ सर आप भी तो वीडियो बना रहे हैं ऑनलाइन वर्ल्ड के ऊपर, लेकिन बच्चा मैं तुम लोगों को जगाने आया हूँ। थोड़ा सा ये ध्यान दो, प्रैक्टिकल तौर पर मैं तुम लोगों से बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ कि किस तरह से चीजों को शुरुआत की जाए। तो अब सबसे बड़ी चीज है ना कि अब डायरेक्ट टेक्स्ट बुक से नहीं आने वाला है, आने वाला कहाँ से, कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएगा। कॉन्सेप्ट को टेस्ट करके आएगा कि कैसे कैसे चीजों को कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्वेश्चन आने वाला है।
समझे बातों को। सबसे बड़ी चीज क्या है ना कि रियल वर्ल्ड मैथ में क्या है कि हाई फोकस ऑन एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन, मतलब कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आप देखे होंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाले में, पॉलिनोमियल में, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन दे रहा है भाई। तो वो सबको ज्यादा फोकस करना है कि आपके दिमाग को टोटली एक्टिव रखना है हर तरफ से। असर्शन एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चन का डिमांड बहुत ज्यादा है भाई मार्केट में। मतलब असर्शन रीजन में जो 19 और 20 नंबर क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में भाई, वो तगड़ा क्वेश्चन है। असर्शन रीजन को देखना है बॉस, तो करना क्या है, करना कुछ नहीं, एप्लीकेशन ओरिएंटेड देखिए, टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज को करिए ही करिए, साथ साथ अपने कॉन्सेप्ट टेस्टिंग के पावर को बढ़ाइए, थोड़ा सा प्रॉब्लम को पकड़िए। उस प्रॉब्लम को कैसे पकड़ा जाए, तो प्रॉब्लम यहां से पकड़ाता है कि आपका यूनिट वाइज जो है मार्क्स का वेटेज क्या है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं ना यूनिट वाइज, सबसे पहले अलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी और मेंसुरेशन, इस तरह के कुछ चैप्टर्स। और अलजेब्रा में अगर मैं बात करूं तो पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये 5 चैप्टर आपके आते हैं। और ये 4 सिस्टर जो है ना बच्चा, बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक। समझो तो सबसे ज्यादा वेटेज यही रख रहा है, 20 मार्क्स का वेटेज। अगर मैं कहता हूं ना कि अगर ये 4 चैप्टर अगर आप कर लेते हैं ना, तो आपका मतलब आप ये समझिए कि आप मैथ्स को अपना स्ट्रांग कर लिए, अपने मुट्ठी में कर लिए। इसके बाद अगर हम आते हैं तो ज्योमेट्री वाले पोर्शन, ट्रायंगल और सर्कल, बच्चा का सरदर्द है, लेकिन नंबर्स आते हैं भाई, 15 मार्क्स के वेटेज है यहाँ पर रखे हुए। ट्रिग्नोमेट्री की अगर मैं बात करूं तो ट्रिग्नोमेट्री का एक इंट्रोडक्शन, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, 12 मार्क्स के क्वेश्चन रिलेट कर रहे हैं ये। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी में मीन, मीडियन, मोड और प्रोबेबिलिटी आपका 11 मार्क्स को होल्ड कर रहा है। और मेंसुरेशन में सरफेस एरिया, वॉल्यूम और सर्कल 10 मार्क्स को होल्ड कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो एक एरिया रिलेटेड टू सर्कल हो गया, ये सब इसमें थोड़ा सा आ जाता है, तो ये 10 मार्क्स को इसलिए होल्ड कर रहा है। इसके बाद अगर मैं देखूं तो ये टोटल कितने मार्क्स हुए भाई, तो 20, 10, 30, 30, 15, 45, 45 और 10 55, 55 और 2 57, 57 और 10 67, 67 68 मार्क्स, 68 मार्क्स। सर 12 मार्क्स कहाँ गवा दिए भाई? एरिया रिलेटेड टू सर्कल को जोड़ लो भाई, रियल नंबर को जोड़ लो, ये सब आपके आते हैं, ठीक है, ठीक है। तो 80 मार्क्स आपको कहीं ना कहीं से एरिया रिलेटेड सर्कल हो गया, रियल नंबर हो गया, फिर आपको यहीं से नंबर उठेंगे। तो कहने का सीधा मतलब मेरा हो गया ना कि ये इसको करिए, इसको गैप को फिल, मतलब गैप को फिल करिए, आपके बीच में क्या गैप आ रही है इसको पकड़िए बॉस। इसके साथ साथ और आगे बढ़े, सक्सेस स्टेप क्या है, सक्सेस का क्या क्या स्टेप फॉलो करना चाहिए? 3 स्टेप है बॉस। पहला स्टेप है कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी होना चाहिए आपके पास, मतलब कहने का स्टार्ट ईच चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी और डू नॉट स्किप एनसीईआरटी सॉल्व एग्जांपल, दे आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड डायरेक्टली इन बोर्ड एग्जाम मेरे बच्चे। मतलब अगर मैं कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी की बात करूं तो एनसीईआरटी पर फोकस कर मेरी जान। अगर एनसीईआरटी पर फोकस कर लेते हो और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल क्वेश्चन को विशेष तौर पर फोकस करते हो तो ले लो ना, तुम्हारे पास है एग्जाम, मुट्ठी में है तुम्हारा। उसके साथ साथ फॉर्मूला का एक वॉल्ट बनाओ, वॉल्ट कहने का मतलब एक रजिस्टर रख बचवा, ठीक है, और उस रजिस्टर में फॉर्मूला होना चाहिए तुम्हारे पास लिखा हुआ, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का, अलजेब्रा का रूल, सरफेस एरिया का और इक्वेशन वगैरह जो भी चीजें हैं फॉर्मूला में पकड़ के रख दो, रख दे एक एक चीज को। इसके साथ साथ रिगरियस मॉक टेस्ट, रिगरियस मतलब लगातार रगड़ रगड़ के मॉक टेस्ट देते रहे, मतलब आज नहीं देना है, 3 महीने जब बीत जाए, 3 से 4 महीने, ठीक है, अभी से जब 3 महीना हो जाए ना उस समय मॉक उठा, ठीक है, मॉक उठा लगा, लगभग जब तुम्हारा 6 से 7 चैप्टर हो जाएगा उस समय मॉक उठाओ लगाओ। मॉक कहने का मतलब सर मॉक क्या है, अभी बहुत बच्चों को मॉकों को नहीं मतलब समझ में आता होगा। मॉक का मतलब होता है 3 घंटे का पेपर, कोई भी सब्जेक्ट, मैथ्स का उठा, साइंस का उठा, एसएसटी का उठा, इंग्लिश का उठा, हिंदी का उठा, किसी का भी उठा, लेकिन उठा करके टाइम मैनेजमेंट को देख, तुम टाइम मैनेज कर पा रहे हो कि नहीं। बहुत बच्चा होगा सर 6 7 चैप्टर हुआ है, सर 7 चैप्टर अभी भी नहीं कंप्लीट हुआ है, कैसे कर लेंगे? मूर्खा धीराज, समझ पहली बातों को। कहना ये चाह रहे हैं कि तुमको सिर्फ टाइम मैनेज करना सीखना है। जब तुम फर्स्ट बार बैठोगे ना, तुमसे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं बनेगा,
लेकिन हिम्मत नहीं हारना है लाला, हिम्मत नहीं हारना है। करना क्या है बॉस, करना यही है कि आपको 3 घंटे अपना समय को वहां पर देना है जहां पर बार बार तुम क्वेश्चन से घिरे रहोगे। अभी तुमको सिर्फ इतना करना है कि अभी कॉन्सेप्ट से घिरो, क्वेश्चन को लगाओ, कॉन्सेप्ट से घिरो अपने आप को, कॉन्सेप्ट को लगाओ, कॉन्सेप्ट से घिरो, क्वेश्चन को लगाओ, क्वेश्चन को लगाते रहो, लगाते रहो, लगाते रहो। तुम्हारा दिमाग फ्रेश होगा। किससे होगा, क्वेश्चन से। और क्लैरिटी किससे आएगी, कॉन्सेप्ट से। बात खत्म। इसके साथ साथ एक चीज और, स्टेप सीख। मैथ्स में स्टेप सीख। पता है अगर तुम्हारा कैलकुलेशन मिस्टेक भी होता है ना, सीबीएसई तुमको 100% देता है किसका, स्टेप का मार्क्स। मतलब सिंपल सी बात, अगर मैं लाइन बाय लाइन पढ़ूं तो सीबीएसई अवार्ड पॉइंट फॉर एवरी सिंगल स्टेप ऑफ योर रिस्पॉन्स। Writing the correct given data, defining the formula and initial equation earn you up to 75% of the total marks for that question. Even if your final numerical answer goes wrong, never leave any question blank in your board copy. सबसे बड़ी चीज है मेरे बच्चे। अब ये तो बोर्ड्स की बात हो गई, लेकिन मैं अभी आपको एक चीज सिखा रहा हूं। अब देखिए, मैं यहाँ पर बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमको अभी से तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चा बोर्ड बहुत ही हार्ड आ रहा है। तो अभी से क्यों ना तैयार रहें। तैयार कहने का मतलब स्टेप को फोकस करो, ठीक है। स्टेप कैसे लिखते हैं इसको फोकस करो। मैं भी अपने क्वेश्चन में ये ध्यान रखूंगा कि स्टेप को डालूं। मैं होता हूँ कभी कभी मैं स्पीड में रहता हूँ तो जल्दी जल्दी बना के निकल जाता हूँ, लेकिन मैं भी अब स्टेप को डालने का प्रयास करूंगा। जो मेरे अंदर कमी है मैं खुलकर बताता हूँ बच्चा, एकदम ठीक है। इसके साथ साथ प्रायोरिटी को फोकस कर। कभी नहीं, देख देवदास बनना ठीक है लेकिन मूर्ख नहीं बनना, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि रिक्शा वाला मेहनत करना है, ठीक है, लेकिन दिमाग आईएएस वाला रखना है। मेहनत रिक्शा वाले जैसा, दिमाग आईएएस वाले जैसा। कहने का सीधा मतलब है कि मेहनत इसमें करो ना, अलजेब्रा में, मेहनत ज्योमेट्री में करो ना, मेहनत ट्रिग्नोमेट्री में करो ना, मेहनत स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी में करो ना। अलजेब्रा तुमको ये 4 चैप्टर अकेले 20 मार्क्स लाके दे देगा भाई। ज्योमेट्री तुमको 15 मार्क्स दे देगा, ट्रिग्नोमेट्री तुमको 12 दे देगा, स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी 11 दे देगा। देखो तो तुमको यहीं से अच्छा नंबर आ गया। तो तुम देखो 10 20 20 20 और 15 35 35 और 20 55 नंबर तो यहीं से उठा लिया भाई। तो क्या चाहिए तुमको, मतलब एवरेज बताएं 55 नॉर्मल तौर पर क्या चाहिए अब तुमको, बताओ तुम। 55 तुम यहां से उठा लिया, अब तुम्हारे हाथ में है कि और सर ना हमको 25 मात्र चाहिए, 80 में 80 आ जाएगा। 25 नंबर नहीं ला पाओगे जी। ये 5 चैप्टर यहां से कर लो, हो गया, बात खत्म। फोकस heavily on algebra and geometry alone secure almost half of total weightage। अलजेब्रा और ज्योमेट्री को अगर कर लेते हो ना तो लमसम में तुम्हारा हाफ वेटेज तो ये हो गया 20, और अगर लमसम में देखिए अगर 20 मार्क्स का ये भी हो जाता तो 40 मार्क्स, ऑलमोस्ट तुम्हारा 80/40, आधा मार्क्स। ये 2 चीज कर रहा है भाई तुम्हारा। तो कहने का सीधा मतलब है अलजेब्रा पर पहले फोकस कर। किसके जेब्रा को, अलजेब्रा को और ज्योमेट्री को। इस 2 पे फोकस कर दे, निस्तार काम करते रहो और आगे बढ़ते रहो। तो हम भी भाई अभी क्या करवा रहे हैं पता है ना, लीनियर इक्वेशन करवा रहे हैं। पॉलिनोमियल हो गया है, लीनियर इक्वेशन करवाएंगे। लीनियर इक्वेशन करवाने के बाद सीधा एपी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन करवाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद सीधा एपी में कूदवा के खत्म कर देंगे तुम्हारा अलजेब्रा का पोर्शन, फिनिश। तो कहने का सीधा मतलब है कि भाई कर, स्टार्ट कर, पहले बनाओ, फिर कैसे निखारना है ये तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। इसके साथ साथ स्मार्ट टिप्स, अगर पेपर टफ आते हैं या टफ पेपर जो हर साल बढ़ रहा है टफनेस, उसके लिए स्मार्ट टिप्स क्या होनी चाहिए, ठीक है। रीड द क्वेश्चन ट्वाइस टू पेज द न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन प्रॉपरली बिफोर कन्वर्टिंग इट टू एन इक्वेशन। मतलब जब भी तुम क्वेश्चन बनाने बैठते हो, क्वेश्चन बनाने से पहले एक बार उस पेपर को बढ़िया से पढ़ो। मतलब कहने का सीधा मतलब क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। एक चीज बता दे तुमको, मैथ्स का जो क्वेश्चन होता है वही सॉल्यूशन होता है। बहुत बड़ी बात मैंने कह दी तुम लोगों को, मैथ्स का क्वेश्चन ही तुम्हारे लिए सॉल्यूशन है। इसके साथ साथ dedicated a clean ruled margin on your sheet for a quick recalculation to catch manual arithmetic mistakes instantly। कहने का मतलब है कि आजकल बच्चा क्या करता है कि कॉपी के पीछे में ही रफ बनाता है और वो रफ इतना घटिया कर लेता है कि दोबारा उसको देखने जाए तो कहाँ लिखे थे 5 और 5 10 होता है, ये पता नहीं चल रहा है बच्चा को। तो करना क्या है मेरे बच्चे, रफ को भी नीट एंड क्लीन रखो।
तुम अगर 5 और 5 9 लिख दिया है तो कहां पर लिखे हैं 9 वो दिखना चाहिए तुमको, ठीक है। और जब भी तुम पढ़ना शुरू करो, अभी देखो बहुत बच्चे का इंटरेस्ट नहीं आएगा पढ़ने में, तो जब तुम पढ़ने शुरू करते हो तो अभी पेपर जिस तरह टफ होते जा रहा है, तो अपना इंटरेस्ट को जगाने के लिए स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी जैसे, रियल नंबर जैसे चैप्टर्स को पहले स्टार्ट करो, जहां से तुमको आसान चैप्टर का भनक लगेगा। अगर मैं सीधा पहाड़ पर ही चढ़ा जाऊं तो मैं आगे से ये हिम्मत भी नहीं करूंगा कि पहाड़ पर चढ़ा जाए। तो धीरे 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 बॉटम से टॉप पर न जाएंगे कि सीधा टॉप पर चढ़ जाएंगे। तो कहने का सीधा मतलब है कि धीरे 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 बॉटम टू टॉप पर जाया जाएगा। इसके साथ साथ बोर्ड्स के PYQ 5 से 10 साल पीछे को रपेट ले पकड़ के, खा जाओ मेरे बच्चे, खा जाओ, खत्म कर दो, ठीक है। एक मैथमेटिशियन का माइंडसेट क्या होना चाहिए समझना। मैथमेटिक्स इज नॉट अबाउट नंबर्स, इक्वेशन, कंप्यूटेशन और एल्गोरिथम, इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग। और ये किसने कहा था? विलियम पॉल थर्स्टन ने कहा था। उन्होंने कहा था कि मैथमेटिक्स सिर्फ नंबर का विषय नहीं है, मैथमेटिक्स इक्वेशन का विषय सिर्फ नहीं है, मैथमेटिक्स कैलकुलेट करने का विषय नहीं है, मैथमेटिक्स सिर्फ एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग है कि आप कितने अच्छे से समझ जाते हैं। मैथ से प्यार होना चाहिए मेरे बच्चे, ठीक है। मैथमेटिक्स इस तरह से होना चाहिए बच्चों। इसके साथ साथ अगर आगे बढ़े तो आपको अगर किसी भी तरह का अगर डाउट आता है तो भाई मेरे से पूछ, लेकिन तुम्हारे बोर्ड्स एग्जाम के लिए अभी से तुम्हें बेस्ट ऑफ लक। मैं अभी से बच्चे को तैयार करता हूँ। स्टडी हार्ड मेरे बच्चे, प्रैक्टिस डेली। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर, मैं डाउट जरूर दूंगा, हर एक बच्चे को डाउट दी जाएगी। बस निश्चिंत होकर पढ़ाई कर, गर्दा उड़ा। तब तक के लिए आप लोगों से मिलेंगे फिर अगले क्लास तक। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम मेरे बच्चे।